रॉयल स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा परसेंटेज रेलवे स्पेशल में परसेंटेज को लेकर के टेस्ट चलता है डेली, जिसमें 25 प्रश्न रहते हैं और 25 प्रश्न में से आपको अपना स्कोर भी बताना होता है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है तो x का मान क्या है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे सकते हो। बाकी अगर नहीं आता है तो आप कोशिश करेंगे हमारे साथ सीखने की। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए का 91%, हाँ ए का 91%, तो ए गुणा 91/100। बी का 39% है तो बी गुणा 39/100। यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 × 39, 13 × 7 = 91। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 3/7। उसके बाद फिर कह रहा है बी ए का x% है, बी ए का x% है तो ए गुणा x/100। और हमसे x का मान पूछा गया है तो v के लिए रेशियो कितना है तो 7 है, ए के लिए रेशियो कितना है तो 3 है, गुणा x/100। अब ये 3 इधर आ जाएगा बटे में और 100 गुणा में पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 × 7 यानी 700, 3 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 700/3 और आपका ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय का प्रतिशत राजू द्वारा अर्जित आय से कितना कम है। तो देखिए 20% अधिक अर्जित कर रहा है ये, तो कैसे करेंगे आप 20% की फ्रैक्शन निकाल सकते हो। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। अब वृद्धि कर रहा है तो 5 से 6 करेगा, 5 से 1 की वृद्धि करेगा तो 5 से 6 हो जाएगा। अब उसको ये पता करना है कि राजू द्वारा अर्जित आय से कितना कम करना चाहिए। तो 6 से 5 के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। 1 कम कर दिया, कितने से कर रहे हैं 6 से कर रहे हैं। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 50/3%, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम गेहूं का वास्तविक मूल्य रुपये में क्या है। तो आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब कैसे करेंगे देखिए। प्रति किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो रही है तो 20% की हम क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन निकालें तो कितनी आएगी 1/5। और बात आ रही है कि वो कमी कर रहा है, ठीक है, कमी कर रहा है तो कमी के अकॉर्डिंग 5 से 1 की कमी हो जाएगी। 5 से 1 की कमी यानी 5 से 4 हो जाएगा। अब ये हमारी जो है कीमत है, कीमत का रेशियो है, तो यहाँ से हम वस्तु का रेशियो निकाल सकते हैं इसका उल्टा करके। तो ये बन जाएगा 4 से 5। अब ये गेहूं की बात हो रही है तो कितना बढ़ गया, कितनी वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। और सवाल में कितना अधिक खरीद रहा है 5 किलो, 1 यूनिट बराबर 5 के हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 5 चौक 20 ये हो जाएगा, 55 25 ये हो जाएगा। हमसे पूछा गया वास्तविक मूल्य की बात कर रहा है तो 20 किलोग्राम के लिए 800 रुपये के हिसाब से 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0, 2 से 4। तो यहाँ से 40 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अरुण की मासिक आय 50,000 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 25,000 रुपये था। उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अरुण की मासिक आय कितनी है 50,000 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो आय है, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है, खर्च प्लस बचत। अब जो आय है अरुण की वो 50,000 थी, 50,000, और खर्च था 25,000। तो बचत कितनी होगी, बचत भी 25,000 हो जाएगी। 50 में से 25 माइनस कर देंगे, बचत 25। अब उसने बोला है कि वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है तो 50,000 में 20% की वृद्धि कर देंगे। 50,000 में 20% की वृद्धि करिए, 50,000, 20% की वृद्धि यानी 120, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। तो अब आप आय जो है उनकी 50,000 से बढ़कर कितनी होगी 60,000 हो गई आय। और खर्च जो है, खर्च में भी 10 की वृद्धि हुई है, 10% की, तो 25,000 में 10% की वृद्धि कर देंगे तो यानी 110/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 11 से करेंगे, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, 1 और 1 2 0, 27,500। अब जो है इसका खर्चा हो चुका है, 27,500 का खर्चा हो गया। अब बचत की बात करें तो बचत कितनी, तो 60,000 में से 27,500 को घटा देंगे। तो 60,000 में से 27,500 को माइनस करें, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 7 गए 2 और 5 में से 2 गए तो 3, 32,500। 32,500 की अब बचत हो रही है। तो पहले बचत हो रही थी 25,000 की और अब बचत हो रही है 32,000 की। तो पहले और अब में कितना अंतर आ गया, तो यहाँ से देखेंगे आपका माइनस करके देख लेंगे 7,500, 7500 देख लीजिए। 25,000 को घटा दीजिए, कैसे आ रहा है ये
0 0 5, 12 में से 5 गए 7, 7500। अब पहले जो वृद्धि हो रही, पहले जो बचत थी वो 25,000 थी, अब है 32,500। तो कितने की वृद्धि हो गई? 7500 की कितने पे हुई है? 25,000 पे। तो 25,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 25 से काटेंगे तो 25 थी 75, ये 25,000 है, ज़्यादा होगी जीरो, इसे हटाओ। तो आपकी 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, तो आपका ऊपर 25 से 75 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 30% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शुभम अपने वेतन का 40% भोजन पर और शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 4800 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या है? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। शुभम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर रहा है। 40% अगर उसने खर्च कर दिया भोजन पे, तो कितना बचा उसके पास? 60% बचा, 60% बचा। और 20%, और जो शेष बचा उसका 20% खर्च कर रहा है कपड़ों पे, तो कितना बचेगा? 80% बचेगा, 80%। और जो हमारी बचत है वो कितने के बराबर है? तो बचत है 4800 के बराबर, 4800 के बराबर। अब जीरो काटेंगे तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, और 6 से काटेंगे, 8 से 48 से 48, 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर कट जाएगा, तो 1 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से 100% की बात हुई है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ परसेंट के लिए परसेंट हटाओ 100 करो, यहाँ परसेंट 100 करो, इस तरीके से कर सकती हैं। ये दोनों जीरो कट गई, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 100 गुणा 100, इस 100 गुणा 100 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10,000। और ऑप्शन देखेंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 13,680 वोट मिले, जो वैध वोटों का 60% था। तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता नामांकित हैं? मान लीजिए 100 वोट थे, अब इस 100 में से 80% वोट पड़े हैं, 20% वोट नहीं पड़े हैं। अब इस 80 में से भी 5% वोट खराब हो जाते हैं, तो कितने पड़ेंगे? 95%। इस 95% 5% खराब हो गए, और जो 5 ये 95% है, इसमें से भी 60% वोट एक उम्मीदवार को मिले हैं, 95 का 60% एक को मिले, तो 40% दूसरे को मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि जो वो वैध वोट मिले हैं, उस वैध वोटों का 60% 13,680 के बराबर है, 13,680। तो 100 वोट का 80% पड़े। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 5% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 13,680 वोट मिले, जो वैध वोटों का 60% था। तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता नामांकित हैं? तो देखिए कैसे करेंगे इसे। एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। मान लो 100% वोट जो है डाले गए हैं, यानी मतदाता में जो 100% वोट हैं, इस 100% का 80% वोट डाले गए हैं, बाकी 20% वोट नहीं डाले गए, इससे में कोई मतलब नहीं है। अब इस 80% का भी 5% वोट खराब हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं, तो 95% वोट पड़ते हैं 80% का। अब एक उम्मीदवार को इस 95% जो वोट हैं, इसका भी वैध वोटों का 60% मिलते हैं, तो दूसरे वाले को 40 मिलेंगे। तो पहले वाले जो जिसे 60% मिल रहा है इसका 95 का, वो 13,680 के बराबर है। तो देखिए 100% का, यानी 100/100, 100% का 80%, और 80% का 95%, और इस 95% का 60%। जो दे रखा है वो 13,680 के बराबर दे रखा है। 100% का 80% और 80% का 95% और 95 का 60% 13,680 के बराबर दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 और 1 ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और इसे हम काटें 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 2 से इसको काटें 2 छिंग 12, 1 बचेगा 2 8 16, 2 चौका 8, 0 का 0। अब ये 6 बचा है, 6 से काट दो, 6 एकन 6, 8 में देंगे 6 एकन 6, 2 बचे 24, 6 चौक 24। अब ये इसे काट सकते हैं, 5 से काटें तो 19 पंजे 95, 5 से काटें 55 25, 19 से काटेंगे ये 19 छिक्के 114 होती हैं, तो ये 60 बार कट जाएगा। अब इधर हमारा बचता है, यहाँ पे 5 बचता है, जो भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, और ये 100 बचता है, तो 5 गुणा 100 500, तो यहाँ से हमारा 60 गुणा 500, 6 पंजे 30, और ये 3 जीरो, तो यहाँ से 30,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ए को परीक्षा में 18% अंक मिले और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। बी को परीक्षा में 26% अंक मिले और उत्तीर्ण अंक से 28 अंक अधिक के साथ उत्तीर्ण हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो देखिए कैसे करेंगे। एक विद्यार्थी को 18% अंक मिले हैं, 18% अंक मिले हैं, लेकिन वो 36 नंबर से 36 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसे वाकई में पास होना है तो हमने क्या किया, 36 अंक उसे दे दिए, तो ये भी पास हो गया। 18% अंक लेने पर 36 अंक से फेल हो रहा था, 36 अंक और होते तो पास हो जाता, तो हमने 36 अंक दे दिए। अब दूसरा विद्यार्थी ऐसा है जिसे 26% अंक मिल रहे हैं, लेकिन वो पासिंग मार्क से 28 अंक अधिक लेके आ रहा है, तो 28 को माइनस कर दें तो ये भी एग्जैक्ट पास होगा। दोनों पास हो चुके हैं, दोनों को बराबर रख देंगे। अब यहाँ देखें तो 26%, परसेंट के साथ परसेंट ले जाओ, अंक के साथ अंक, 28 अंक किधर आएगा 36 के पास, तो 36 प्लस 28 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 18 जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा। 26% माइनस 18%, 36 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। 26 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8%। अब 8 से काटें, 8 का 8, 8 64, तो यहाँ से 1% बराबर कितने का आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। हमें पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है ऐसा पूछा है। 1% का मान 8 है, तो 18% का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 8 से, 18 8 144 और 36 अंकों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 4 और 3 7 और 1 8, 180। 180 अंक उसे चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, 180 अंक चाहिए। इस तरीके से भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 26% को देखो, 1% हमारा 8 अंक के बराबर है, तो 26% के लिए गुणा 8 कर देंगे, 8 6 48, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 208 में से 28 को घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 2 गए 8, 1, 180। इस प्रकार से भी आपका 180 आ जाएगा और ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करण के वेतन में 20% की वृद्धि होती है और बाद में 20% की कमी होती है। ज्ञात कीजिए कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% और 20 की कमी हो रही है तो -20। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आ जाएगा 20 गुणा 20 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, ये प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4%, और इस माइनस का मतलब होता है कमी, तो 4% की कमी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समाज में यदि महिलाओं की संख्या 2700 है और कुल जनसंख्या का 55% पुरुष हैं, समाज में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। समाज में महिलाओं की संख्या 27 है, लेकिन कुल जनसंख्या जो है उसका 100% में 55% पुरुष हैं। मान लो 100% किसी नगर की जनसंख्या है एक समाज में, अगर 55% पुरुष हैं, मान लो 55% पुरुष कितने हैं, 55%, तो महिलाएँ कितनी होनी चाहिए, महिलाएं 100 में से 55 घटा देंगे तो 45% महिलाएं होनी चाहिए, और 45% का मान सवाल में दे रखा है 2700, 45% बराबर 2700, 9 से काटें तो 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 30 27, 300, यानी 5% का मान 300 के बराबर है। हमें पुरुषों की संख्या पूछी गई है, यानी 55% का मान कितना होगा, तो 11 से गुणा कर दें तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 11 से यहाँ कर दें, 11 तिया 33, तो यहाँ से 3300 55% का मान हो जाएगा, 3300 पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों में 16% और महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 होगी। शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या है। अब ये देखेंगे, पुरुषों में कितनी हो रही है, 16% की वृद्धि हो रही है पुरुषों में, और महिलाओं में, हाँ पुरुषों में कितनी हो रही है और महिलाओं में कितनी हो रही है देखेंगे। तो पुरुषों में जो हो रही है वो 16% की वृद्धि है, और महिलाओं में जो हो रही है वो 10% की वृद्धि है। एलिगेशन से करें तो इसका ओवरऑल निकालो। ओवरऑल 9600 थी जनसंख्या, 9600 थी जनसंख्या, और वो जनसंख्या बढ़ करके पहुंच चुकी है 10,800। तो कितना बढ़ गई ये पता करेंगे, 10,800, इसे माइनस कर लो कितना बढ़ गई, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, यानी 1200 की वृद्धि हुई है। कितने से हुई है, 9600 से, क्योंकि पहले 9600 थी, तो 1200 की वृद्धि 9600 पे हो रही है। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 12 से काटेंगे 100 बार, 12 8 96, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो यानी 25/2। ये 25/2 हम यहाँ लिखे हैं बीच में। एलिगेशन का एक नियम है कि ओवरऑल का निकालना पड़ता है, वो बीच में रखा जाता है। अब ये बट्टे 2 आ रहा है, इसको सरल करने के लिए इस 2 बट्टे वाली संख्या से गुणा करा देते हैं तीनों में, जिससे ये थोड़ा आसान हो जाता है। 16 दूनी 32% हो जाएगा ये अब, और 10 दूनी 20% हो जाएगा। ये हो चुका है 32%, और ये हो चुका है 10 दूनी 20%, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25% ही बचेगा। अब यहाँ से ये 32, ये 20 और ये 25, क्रॉस अंतर लेते हैं ऐसे, तो 20 और 25 का अंतर 5 आ जाएगा, और 25 और 32 का अंतर 7 आ जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 और 7 टोटल करेंगे तो 12, और हमारे सवाल में टोटल जनसंख्या कितनी थी, 9600 थी, तो 9600 12 से काटेंगे, 12 8 96, 1 यूनिट 800 के बराबर आ चुका है। महिलाओं की संख्या पूछी गई है हमसे, तो महिलाओं की जनसंख्या 7 से गुणा कर दें इसमें, तो 7 8 5600 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो देखिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं।
एक तो बेसिक फॉर्मूला मेथड है, जैसे 20-25% बढ़ा रहा है तो 25% और 20% कम कर रहा है तो -20, इन दोनों का गुणा करें तो 25 गुणा 20, ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया बटे 100। अब इसको काटें 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 55 25, 25 में से 20 घटा देंगे तो 5% बचेगा और ये -5, 5 से 5 कट जाएगा तो 0%, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका, जो कि फ्रैक्शन मेथड होता है। 25% की फ्रैक्शन निकालें तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 और 20% की फ्रैक्शन निकालें तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब पहले वो बढ़ा रहा है तो 4 से 1 कर रहा है, 4 से 1 की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो गया, 4 से 1 5 हो गया। और दूसरे वाले में 20% की कमी कर रहा है तो 5 से 1 की कमी, 5 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। अब इनका गुणा कराएं तो 5 चौक 20 और यहाँ कराएंगे तो 5 चौक 20, तो 20 से 20 की कितनी वृद्धि हुई, तो कुछ वृद्धि नहीं हुई है, 0 वृद्धि हुई है, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितनी प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब देखिए, चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर के पहुंच चुका है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब हमें खर्च को समान बनाए रखना है तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए 25 से बढ़कर के पहुँच चुका है 30, तो यहाँ हम देखें इनका रेशियो निकालना चाहे रेशियो निकाल सकते हैं, 25 5 30। अब ये देखेंगे तो ये कितना बढ़ गया, तो 1 की वृद्धि हो गई है इसमें 5 से 6, लेकिन खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अभी 5 से 6 हो गया है तो 6 से 5 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। कितने से करेंगे, 6 से करेंगे, गुणा 100, 2 से काटें 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50, 50/3 यानी 50 में 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 3 18, 2 बचेंगे, 16 सही 2/3%, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चीनी की खपत 12 से बढ़कर के कितनी हो गई, 15 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। कितने में वृद्धि हुई है, 12 में वृद्धि हुई है, गुणा 100। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो यहाँ से 25% हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सिंपल है, 20% की कमी हो रही है तो हम लिखेंगे -20 और बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो तो हम लिखेंगे +20। दोनों का गुणा कराएंगे तो 20 गुणा 20/100। अब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब +20 और -20 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, -4, -4% का मतलब 4% की कमी होगी, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 12% और 12% की फ्रैक्शन अगर निकालना चाहें तो 12% की फ्रैक्शन हो जाएगी। फ्रैक्शन मेथड से करें तो इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, या फिर सीधा करें तो सीधा सिंपल ये 12% प्लस 5% एकल छूट निकालनी है और फिर प्लस 12 गुणा 5/100। 12% प्लस 5% छूट है तो यहाँ पे ये माइनस होगी। 12 और 5 17% और ये ऐसे काटें, 5 से काटेंगे, ऐसे कर लेते हैं, 12 पंजे 60 कर लो इसे 60 और ये 0 0 कट जाएगी, 0.6 हो जाएगा, माइनस का 0.6, 17 में से 0.6 घटा देंगे, 17.00 0.6 घटाएंगे, 10 में से 6 के 4 बचा, यहाँ रहेगा 6, 16.4%, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखो 10% की वृद्धि हुई है तो उसे कितनी खपत में कम करनी चाहिए जिससे कोई वृद्धि ना हो। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। अब वो कमी कर वृद्धि की गई है तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसे कितना कम करना चाहिए कि उतना ही रहे, तो 11 में से 1 कम कर देंगे तो 10 हो जाएगा, परसेंटेज गुणा 100। 11 से काटेंगे, 11 9 99, 11 9 99, तो 9 सही 1/11, आपका 9 सही 1/11 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। अब 25% की वृद्धि हुई है तो 25% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 होगी। वृद्धि कर रहा है 4 से 1 की, तो 4 से हो जाएगा 5। अब उसे नए वेतन को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो 5 से 1 कम कर दें तो 4 हो जाएगा, 4 ही तो करना है, तो 5 से 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने से करनी पड़ेगी, 5 से, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो यहाँ से 20%, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार 16,000 रुपये की खरीदी, इसका मूल्य 10% वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। देखो एक कार जो है 16,000 रुपये की खरीदी है, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है। मान लो 16,000 रुपये का जो मूल्य था पहले साल में 10% की कमी हो गई, ठीक है, 10% की कमी हो गई तो कितना बचा, 90% बचा। इसका 90% निकाल दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और 9 से करेंगे तो 9 6 54 और 9 1 9
और 9 और 5 14, 144, 1 और 1 2 0। तो अब जो बचेगा 1 साल बाद वो 124 00 बचेगा। फिर से इसमें 10% की कमी होगी, इसका 10% की कमी होगी तो 90% बचेगा अगली साल में, तो 2 जीरो कट जाएंगी। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 9 एक 9 और 3 12 और 0, तो 12,960 2 साल बाद इसका मूल्य बचेगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताएं। देखिए, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अब हम इसका आंसर कैसे करेंगे, देखिए, गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है, यानी एक वर्ष में 75% को बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, तो 75% का अगर जैसे 1200 घर हैं, इन 1200 घरों में 75% को कनेक्शन दे दिया गया, तो बचे कितने? 25% जो ऐसे बचे जिनको कनेक्शन नहीं मिला, तो 0 से 0 काट दें। 25 गुणा 12, तो 25 दूनी 50 का 0, 25 एकन 25 और 5 30, तो एक साल में 300 ऐसे बचे हैं, 300 अगर ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है। अब अगली साल में भी 75% को लग जाएगा, तो इसका 75% को कनेक्शन मिल जाएगा अगली साल, तो 25% फिर बच जाएंगे जिनको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 25 75, तो यहाँ से 75 घर ऐसे बचेंगे जो 2 साल के बाद भी जिनके पास कनेक्शन नहीं होगा। और आपका ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? तो देखिए, सिंपली 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% प्लस 10 की कमी हो रही है तो -10, दोनों का गुणा कराएंगे, 10 गुणा 10 बटे 100 प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 से 10 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 0 से 0, 0 से 0, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, माइनस का 1 का मतलब 1% की कमी होगी, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। 25% की वृद्धि हो रही है, तो देखो कैसे करेंगे इसे। देखिए कैसे करेंगे इसे। 25% की वृद्धि हो रही है, सुधा 15% खर्च करना चाहती है, तो उसे कितना कम करना चाहिए? 25% की वृद्धि है, हमें नहीं पता कितने परसेंट की कमी करना चाहती है, हमने मान लिया x% की कमी करना चाह रही है। दोनों का गुणा कराएंगे तो 25 गुणा x 25x बटे 100 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, और बराबर में कितना लिया जाएगा? 15%। अब इस 25 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 25 कट जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। अब 100 एकन 100 और 25 125, तो माइनस का 125 x बटे 100, 25 से काटें 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ से 8% आंसर आ जाएगा। 8% की कमी करनी पड़ेगी, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 11% बढ़ रहा है प्लस 11% कम हो रहा है तो -11, दोनों का गुणा कराएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 गुणा 11 बटे 100, 11 से 11 कैंसिल, प्लस माइनस के 11 11 121, माइनस का 121 बटे 100, 2 जीरो हटेंगी, 2 पॉइंट आ जाएगा, तो माइनस का 1.21, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? देखो 25% घट रही है, तो 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 होगा। अब घट रही है तो 4 से 1 की कमी हो रही है, तो 4 से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब इसको मूल कीमत बनाए रखने के लिए 4 थी, तो 3 में कितने की वृद्धि करनी चाहिए हमें? तो 3 में हमें 1 की वृद्धि करनी चाहिए। कितने में करेंगे? 3 में, गुणा 100, 100 एकन 100, 100 बटे 3%, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? 10% की वृद्धि हो रही है, 10 की कमी हो रही है, दोनों का गुणा कराएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 गुणा 10 बटे 100, प्लस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 1 एकन 1, -1 का मतलब 1% की कमी हो जाएगी, तो -1% ऑप्शन में दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न y बटे x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए, मूल भिन्न की बात करें तो हमारे पास अभी y बटे x एक भिन्न है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब ये कह रहा है अंश में 12% की वृद्धि हो रही है, तो y बटे x हमारी भिन्न है, तो अंश हमारा y है, तो इसमें 12% की वृद्धि होगी, तो 100% खुद है ये, तो 112% हो जाएगी। और कह रहा है अंश में इसके हर में 2% की कमी, तो 100% है ये, अभी 2% कमी होगी तो कितना बचेगा? 98%। बराबर कितना हो जाता है ये?
उस भिन्न का मान 6/7 के बराबर हो जाता है, ऐसा बोला है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से इसको काटें तो 7 से कटेगा 14 7 58, 7 14 बार, और 6 से इसको काटें तो 6 से काट दीजिए, 6 एकन 6, ठीक है, 6 एकन 6, कितना बचा 5 बचा, 6 से नहीं जाएगा ये पूरा पूरा। एक काम कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 6 12 56 हो गया। 14 से काट देंगे, 14 चौका 56। अब ये y/x हमारी भिन्न है तो y/x बराबर ये 4 नीचे आ जाएगा, 3/4, मूल भिन्न हमारी 3/4 हो जाएगी, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आज की क्लास के हमारे इस टेस्ट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, आप कितना स्कोर कर पाते हो, आप अवश्य कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो और हमें सपोर्ट मिलेगा आपका, और उस कॉन्फिडेंस से और आगे बेहतर करने की कोशिश रहेगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप टेस्ट को करें और टेस्ट के बाद अपना आंसर कितने कर पाते हो, कितना स्कोर कर पाते हो, वो भी अवश्य बताएं। ठीक है, धन्यवाद।